हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है आपका ईश्वर से अनुराग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो भी नए आए हों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। अध्याय 6 से देखिए ईश्वर से अनुराग। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पिछले चैप्टर में देखिए आप दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, साथ ही में खाना बदोश जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप यही सब देखेंगे कि इस टाइम में ईश्वर से अनुराग कैसा था, मतलब ईश्वर को ये लोग कैसे मानते थे, कैसे पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। देखेंगे परमेश्वर का विचार कैसा था। तो देखिए जब पहले छोटे छोटे राज्य थे तो वो लोग अपने देवी देवताओं की अपने घर ही में, मतलब अपने आसपास ही अपने जो उनके देवी देवता होते थे उन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, बड़े बड़े व्यापार साम्राज्यों का विकास हुआ, वैसे वैसे ही नए विचार विकसित होने लगे। धीरे धीरे लोग कर्म पर विश्वास करने लगे, साथ ही मानने लगे कि जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। लोग जो होते हैं मरते हैं, फिर पुनर्जन्म होता है इसका। तो धीरे धीरे विचार भी बदलते गए और नए नए विचार आते गए। साथ ही में एक पॉइंट देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। के टाइम में देखिए माना जाता था कि जो ऊंची जाति में पैदा होते हैं, जो उच्च कुल में पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक विशेषाधिकार मिलते हैं। कई पंडितों के जो ग्रंथ थे उनका ये विषय था, उनमें ये वर्णन किया गया था। लेकिन इनका भी विचार, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इनको नहीं मानना चाहते थे। इसलिए वे लोग क्या किए कि बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों में सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके। बुद्ध और जैन के जो उपदेश थे उसमें देखिए छोटा बड़ा नहीं माना जाता था। इसलिए जो इन विचारों को नहीं मानना चाहते थे कि जो उच्च कुल में पैदा होते हैं वही उन्हीं को विशेष अधिकार प्राप्त हो, तो जो इसके नहीं मानना चाहते थे वो लोग किधर की ओर अग्रसर हुए, बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके और जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही में देखिए कुछ लोग परमेश्वर संबंधी विचार से भी मतलब परमेश्वर की शरण में भी गए कि मतलब परमेश्वर ही सब कुछ है। अगर परमेश्वर की शरण में जाया जाए, उनको मन से माना जाए, मन से पूजा की जाए, तो व्यक्ति इस बंधन से मुक्ति पा सकता है। किस बंधन से? पुनर्जन्म की, जीवन मरण के पुनर्जन्म के बंधन से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। साथ ही में देखिए कि पॉइंट है, श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। कौन सा विचार? देखिए जो ऊपर दिया हुआ है कि परमेश्वर संबंधी इस विचार को आकर्षित किए हुए कि यदि मनुष्य जो है भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। एक देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है कि भक्ति की शुरुआत कब से हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवता की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। साथ ही में भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। तो भक्ति वही होती है कि किसी भी देवी देवता की श्रद्धापूर्वक आप पूजा करिए, सेवा करिए, तो आपकी भक्ति ही कहलाती है। साथ ही में देखिए कौन कौन से देवी देवताओं की, शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। भक्ति की बात की जाए तो देखिए भक्ति का जो पथ था सभी के लिए खुला था। ऐसा कुछ नहीं था कि ऊंची जाति नीची जाति के लिए नहीं हो, नीची जाति के ऊंची जाति के लिए ही हो केवल, या स्त्रियों के लिए नहीं हो। ये पथ सभी के लिए खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। तो याद रखिएगा भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो भगवद गीता में की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विद्वान जो होते थे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। किसके माध्यम से? देखिए धार्मिक बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी। साथ ही में साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों को एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर शिव, विष्णु और दुर्गा प्रमुख देवी देवता बन गए थे।
इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। जैसे स्थानीय मिथक हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पे भी किसी के पेड़ के पास अगर कोई एक व्यक्ति जाकर वहाँ पर जल चढ़ाकर टीका उका लगा दे तो दूसरा व्यक्ति भी पक्का जाएगा। ये एक ही है, ज़बरदस्ती का ही है। पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हीं पंथों ने भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा कर सकता है। तो देखिए, पुराण जो होते थे पहले सभी लोग इनको नहीं सुन सकते थे, पढ़ तो सकते ही नहीं थे भला, जैसे शूद्र और स्त्रियां इनको नहीं सुन सकती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी ये माना जाने लगा कि अगर कोई भी भक्त हो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। साथ ही में यह विचारधारा इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबी जो थे उन्होंने भी इनके विश्वासों को अपना लिया। नेक्स्ट है नायनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नायनारों को देखिए याद रखिएगा शैव संत थे, और अलवार जो होते थे वैष्णव संत ने किया था। किस शताब्दी के बीच इन्होंने किया था, तो याद रखिएगा 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। साथ ही में देखिए इसमें हर तरह के लोग शामिल थे, हर जाति के लोग शामिल थे, जैसे पुलैया और परार जैसी अस्पृश्य जातियाँ, मतलब इनको पहले माना जाता था कि ये छुई जाने वाली जातियाँ नहीं हैं, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया था, मतलब ये लोग भी इसमें शामिल थे। वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये जो पुलैया और परार थे बौद्ध और जैन को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन शैव और विष्णु को ये लोग बहुत ही अच्छे से मानते थे, उनकी पूजा करते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और सूरवीर आदर्शों को अपनाकर भक्ति के उनका समावेश किया था। संगम साहित्य देखिए तमिल का साहित्य, साथ ही में इसकी रचना की गई थी ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में इसकी रचना की गई थी। नायनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत होते थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गाँव में जाते वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। देखिए जहाँ पर भी ये नायनार और अलवार संत जाते थे वहाँ पर सुंदर सुंदर कविताएं की रचना करते थे, और प्रशंसा में, जहाँ पर उन लोगों की प्रशंसा में अच्छी कविताएं, सुंदर कविताओं की रचना करके संगीतबद्ध करते थे। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कथन वाले, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कथन वाले देखने को मिलते हैं। तो आपको हर एक पॉइंट आना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। नायनारों की देखिए जाए, नायनार जो शैव संत थे, कुल मिलाकर 63 ऐसे शैव संत थे जो अस्पृश्य जाति के थे, मतलब नीची जाति के थे, जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से देखिए सर्वप्रसिद्ध कौन से थे? अपार, सबंदरार और मणिकव सागर, ये सर्वप्रसिद्ध नायनार थे। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम, याद रखिएगा। देखिए अलवार की बात की जाए तो अलवार संत संख्या 12 थे, और नायनार संत संख्या कुल मिला के हर तरह के 63 थे, अलवार 12 थे। विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडार और नम्मालवार उनके प्रति दिव्य प्रबंधनम में संकलित हैं। उनके गीत जो हैं देखिए, इनके भी गीत होते थे नायना उसके अलवारों के, तो इनके गीत किसमें संकलित हैं? तो याद रखिएगा दिव्य प्रबंधनम में। साथ ही में नायनारों की कौन सी रचना थी? तेवरम और तिरुवाचकम। मंदिरों की देखिए बात की जाए कि मंदिर कब से बनना स्टार्ट हुए थे, तो देखिए 10वीं से 12वीं शताब्दी में चोल और पांड राजाओं ने, जो शासक थे, उन्होंने बहुत विशाल विशाल मंदिर बनवा दिए। इसी प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया। मतलब भक्ति तो लोग पहले से ही करते थे, लेकिन यहाँ पर मंदिर में देवी देवताओं की वो लोग पूजा करने लगे। साथ ही में यह वही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार और नायनारों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। जीवनियाँ जो होती हैं उनकी रचना भी यहाँ पर की गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब पुराने टाइम के बारे में वही बात है कि जो लिखा उखा मिलता है उसी से कुछ बातें पता चलती हैं। तो ये जो इनकी जीवनियाँ नायनारों और अलवारों की लिखी गई, इसे पुराने टाइम के स्रोत के रूप में जानकारी मिलती है कि वो लोग कैसे पूजा करते थे, क्या करते थे। नेक्स्ट देखिए दर्शन और भक्ति।
कई सारे दार्शनिक यहाँ पर देखिए बताए गए हैं। जैसे एक दार्शनिक है कि सर्व भारत का जो सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक है आपके शंकर। भगवान शंकर नहीं, शंकर थे ये। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। साथ ही में ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। इनके अनुसार क्या था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही हैं। साथ ही में उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को, जो हमारे चारों ओर संसार व्याप्त है, इसको मिथ्या या माया बताया कि मतलब ये सब कुछ बेकार है, माया है, इसमें आप उलझे रहोगे, मोह माया है ये। साथ ही में इन्होंने उपदेश दिया कि इस संसार को छोड़ो, इसका परित्याग करो और संन्यास लेने के लिए इन्होंने कहा, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया। तो ये देखिए शंकर से संबंधित पॉइंट हैं। इसमें भी आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कथन से ही बनेगा, 2-3 कथन देगा और पूछेगा कौन सा सही है। नेक्स्ट देखिए रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतोष से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। मतलब भगवान विष्णु की पूर्ण रूप से भक्ति भाव रखो, उनकी सेवा में लग जाओ, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी सत्ता, अलग सत्ता बनाए रखती है। तो देखिए रामानुज जो थे विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे ये। इनका मानना क्या था कि आत्मा परमात्मा एक तो है, लेकिन आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत के ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो ये देखिए रामानुज से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। इससे भी आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कथन में ही बनेगा, कई सारे पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है देखिए बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे अगले अगले संत आते गए, उन्होंने बदलाव किया। साथ ही में अपने मतों को वो लोग मानते थे। जैसे यहाँ पर बसवन्ना ही हैं, बसवन्ना और अल्लमा प्रभु, साथ ही में अक्क महादेवी, इन्होंने अपने साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन को में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन हुआ कब था? तो देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। साथ ही में वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। मतलब नारियों को क्या था पहले कि ज़्यादा उनको मान्यता नहीं दी जाती थी, तो इसी के पक्ष में उन्होंने, साथ ही में जाति के पक्ष में कि किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाए के पक्ष में इन्होंने अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का इन्होंने देखिए विरोध भी किया था। याद रखिएगा हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा तो कथन से बनेगा और उससे कई कथन दे देगा। जैसे कि दे देगा आपको बसवन्ना का वीर शैववाद से संबंधित है, कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के वो लोग पक्ष में थे। तो देखिए यही आपका गलत हो जाएगा, विरोधी थे वो लोग। साथ ही में इनका जो आंदोलन था कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। इनकी विचारधारा क्या थी? ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में इन्होंने क्या किया था? प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट देखिए दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। दक्कन में भक्ति आंदोलन जब स्टार्ट हुआ देखिए तो महाराष्ट्र में अनेक संत कवि उत्पन्न हुए, जिनसे सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। कौन कौन से संत कवि थे देखिए? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा साखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार था इन संत कवियों में, जो महाराष्ट्र में उदय हुए थे। साथ ही में जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, ये जो चोखा मेला का परिवार था, ये अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर से विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। भक्ति की देखिए इनकी जो परंपरा थी वह जनमन के हृदय में, जैसे मतलब लोगों के हृदय में जो भी ईश्वर विराजमान हो उन्हीं से के संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। साथ ही में यहाँ पर देखिए याद रखिएगा 13वीं से 17वीं शताब्दी तक ये आंदोलन हुआ था। दक्कन महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के अनेक संतों द्वारा ये आंदोलन किया गया था,
जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए श्लोक हैं, गीत हैं या श्लोक हैं। साथ ही में यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान विट्ठल के। यहाँ पर भी देखिए पंढरपुर में विट्ठल, भगवान विट्ठल थे। भगवान के विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ था और काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। विट्ठल संप्रदाय जो था उनका भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उनका उदय हुआ था और वो कैसा था? काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। ये देखिए दक्कन के जो संत थे, महाराष्ट्र के संत थे, इन्होंने क्या माना? इन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जो सामाजिक अंतर चलता है कि इसका जन्म बड़े परिवार में हुआ तो ये बड़े लोग हैं, तो इन्होंने इसका देखिए विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अलग अलग संत थे देखिए, अलग अलग उनकी मान्यता थी और उसी के हिसाब से वो लोग मानते थे। इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। अब इन्होंने देखिए दूसरे के दुखों को बांटने का मत दिया, तो इससे मानवतावादी तो विकसित ही होगी। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नारसी मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, किसने कहा था? गुजराती संत नरसी मेहता ने कहा था। नेक्स्ट देखिए नाथपंथी सिद्ध और योगी। अनेक ऐसे भी देखिए धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लिया। तर्क वितर्क के माध्यम से जो रूढ़िवादी धर्म है, कर्मकांड हैं और उनके अन्य जो बनावटी पहलू हैं उन पर उनकी आलोचना की। उनमें से देखिए प्रमुख यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, जैसे नाथपंथी हो गया, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। क्या उनके अनुसार था? देखिए कि परम सत्य का चिंतन मनन करिए और उसके साथ एक हो जाइए, यही क्या है? मोक्ष मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। कि मतलब मन और शरीर को इतना कठोर प्रशिक्षण दीजिए कि वो चिंतन मनन करे और एक साथ हो जाए, चिंतन मनन करे और उसी के साथ एकदम लीन हो जाए उसमें, वही क्या है? मोक्ष है। ये किसके अनुसार था? नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी के अनुसार था। साथ ही में इन्होंने देखिए योगासन, प्राणायाम पर भी बल दिया था। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो ये देखिए जो इनका जो कहना था, वो नीची जाति के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही माना। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे इस्लाम और सूफी संत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया था। संत और सूफी संत जो थे, सूफी मुसलमान जो थे, वो देखिए रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। मतलब वो बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे सूफी मुसलमान। वो बस ईश्वर से प्रेम करो, भक्ति करो और सभी मनुष्यों के प्रति दया की भावना रखो, इसी चीज़ को सूफी मुसलमान मानते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। मतलब इस्लाम धर्म देखिए अभी भी अल्लाह एक है यही मानते हैं। पहले भी उन्होंने एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रस्तुत किया था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। धीरे धीरे इस्लाम और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। तो ये देखिए बात है सूफियों की। सूफी कैसे ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते थे। साथ ही में संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो ये लोग भी देखिए सूफी लोग भी काव्य रचना करते थे, अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। इससे गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। सूफी संतों की देखिए यहाँ पर बात की गई है कि कुछ महान सूफी संत थे, गज़ाली, रूमी और सादी।
नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख के जिक्र में नाम का जप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया था। तो देखिए सबका अलग अलग काम था, अलग अलग चीज़ें मानते थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ यहाँ पर ये देख लीजिए कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता था, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो ये ऋषि पंथ का उदय कब हुआ था देखिए, तो कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। बड़े बड़े देखिए सूफी केंद्र विकसित हुए, तो जो सूफी संत थे इनकी इनकी जो प्रक्रिया है और भी मजबूत हो गई, क्योंकि इनके केंद्र बन गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है। इससे औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूदराज। तो ये देखिए कुछ औलियाओं की परंपराएं थीं जो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप लोगों ने सुना ही होगा। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो ये पॉइंट भी देखिए, जब कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी पॉइंट दे सकता है। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों को छुटकारा मिल जाता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। जैसे देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है कि सूफी संत की दरगाह होती थी बड़ी बड़ी, वहाँ पर क्या बन जाता था, एक प्रकार का तीर्थ स्थल, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। नेक्स्ट है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत की देखिए यहाँ पर बात की गई है, कैसे कैसे क्या क्या धार्मिक बदलाव हुए थे। तो 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने अपने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। तो देखिए 13वीं शताब्दी की यहाँ पर बात की जा रही है। उस टाइम पर नए नए विभिन्न राज्यों का उदय भी हो रहा था, छोटे छोटे बड़े बड़े, और उसी टाइम में ये जो भक्ति आंदोलन है इनकी एक नई लहर आई। इस्लाम, ब्राह्मण, हिंदू धर्म, सूफी मत, सभी प्रकार की धाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। जो छोटे छोटे राज्य विकसित हो रहे थे, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग आते इनके पास बैठते और इनकी जो बातें होती उनको सुनते। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया था। तो देखिए कबीर और गुरु नानक की यहाँ पर बात की गई है कि वो कोई भी आडंबर नहीं मानते थे। रूढ़िवादी धर्म जैसे छोटे बड़े धर्म ये भी नहीं मानते थे। इन सभी चीज़ों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तुलसीदास और सूरदास भी देखिए उसी टाइम पे हुए थे। जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। इन्होंने क्या किया था देखिए, तुलसी सूरदास ने उस समय जो विश्वास और पद्धतियां थी उन्हें सबके सम्मुख लाने का प्रयास किया कि सब लोग इसको जानें। साथ ही में तुलसी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो ये तो देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, लेकिन ये भी याद रखिएगा किस भाषा में की है, तो अवधी भाषा में की है। अवधी भाषा बोली कहाँ जाती है, तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है आपकी अवधी। नेक्स्ट है देखिए सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे सूरदास श्री कृष्ण के। उनकी रचनाएं थी देखिए इंपॉर्टेंट है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे। शंकर देव पर मैंने आपको
बता चुकी हूँ। तो असम के जो शंकर देव थे इन्हीं के समकालीन थे। विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। शंकर देव के बारे में यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि इन्हीं के समकालीन थे, साथ ही में इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। कविता पाठ और प्रार्थना गृह। नामघर का मतलब क्या होता है? कविता पाठ करने का घर जो होता है या प्रार्थना गृह जो होता है वही होता है नामघर। किसने चलाई थी? देखिए याद रखिएगा, शंकर देव ने चलाई थी। असम के थे ये। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई भी आपने सुना ही होगा। तो इसी में देखिए सभी शामिल थे। मीराबाई जो थी राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गईं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। वे इनकी भी देखिए अनन्य भक्ति थी कृष्ण के प्रति, मीराबाई की भी। और किसकी अनुयायी बन गई ये देखिए? रविदास की, जो क्या थे? अस्पृश्य जाति के थे। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्ति भी किया है। मीरा के देखिए बहुत सारे भजन हैं जिसमें उन्होंने उनकी शंकर के प्रति भक्ति ही पता चलती है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। इसका मतलब होता है एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है। रचना में कीर्तन घोष शामिल है, याद रखिएगा। शंकर देव की प्रमुख रचना कीर्तन घोष। मीराबाई के गीतों में देखिए उच्च जातियों के रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। क्षेत्रीय भाषा होगी तो क्षेत्र के जो लोग होंगे आसानी से गा सकेंगे। तो यही इनकी देखिए एक लक्षण था कि क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई थी इन सभी संतों की जो कृतियाँ थीं। प्रायः इन गीतों में प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। जिनको माना नहीं जाता था ज़्यादा, उन्हीं की भूमिका इन गीतों में सर्वाधिक रही थी। प्रसारण की इस प्रक्रिया में भी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीतों संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई थी। भक्त संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। याद रखिएगा, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक गीत है। यहाँ पर देखिए, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। कबीरदास नज़दीक से एक नज़र। कबीरदास के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका लालन पोषण जो हुआ था देखिए बनारस में हुआ था और उसके पास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, मतलब अच्छे से जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा जो भी पता चला है तो यही पता चला है कि लालन पोषण बनारस में, साथ ही में उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था इनका लालन पोषण। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रहों से मिलती है। उन्होंने साखी सभद्रमैनी कबीरदास ने जो रचना की है उसी से उनकी जानकारी उनके बारे में थोड़ी बहुत मिलती है, जिनके बारे में यह तो कहा जाता है कि रचना तो कबीर ने की थी परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इसमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो देखिए जो भजन कबीर की रचना में मिलते हैं कबीर ग्रंथावली में, उसमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं जो सिखों का ग्रंथ है, और पंचवाणी में और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। तो देखिए यहाँ पर कबीर की एक रचना दी गई है,
नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे। कबीर जो थे निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। तो इनका देखिए जो ज्ञान था, क्या ज्ञान था कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करो। नेक्स्ट है देखिए बाबा गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में भी यहाँ पर देखिए नज़दीक से एक नज़र दी गई है। गुरु नानक की बात की जाए तो देखिए कबीर से ज़्यादा इनके बारे में जाना जाता है। इनके बारे में साक्ष्य मिले होंगे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान के नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक ने एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। जन्म देखिए 1469 से 1539 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। साथ ही में इन्होंने एक केंद्र स्थापित किया था। एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। जो उनके अनुयायी थे उनके लिए उपासना पद्धति भी उन्होंने अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। याद रखिएगा, लंगर व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो गुरु नानक ने। लंगर व्यवस्था में होता क्या था, जात पात का कोई इसमें नौटंकी नहीं थी। सभी लोग एक ही रसोई में खाना बनाते और खाते थे। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। पहले इसे को देखिए गुरुद्वारा को ही धर्मसाल कहा गया था। यहाँ पर लोग क्या करते थे? उपासना और धार्मिक कार्य करते थे। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहड़ था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आए थे और ये बाबा के उत्तराधिकारी हुए। कब इनकी मृत्यु हो गई? देखिए 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। गुरु अंगद का नाम का यह महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। साथ ही में गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। तो गुरु नानक का संग्रह तो किया ही, साथ में उनकी जो कृतियां थी उसमें उन्होंने उसको भी जोड़ दिया। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। याद रखिएगा क्या लिपि थी? रचना जो थी गुरु नानक की, गुरु अंगद की, गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी हैं। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। तो देखिए जो गुरु थे इनकी भी श्रृंखला आती गई थी। लगभग 10 गुरु हुए थे कुल। जैसे आपके गुरु नानक हो गए, गुरु अंगद हो गए, अब देखिए गुरु अर्जुन हो गए, ऐसे ही करके गुरु तेग बहादुर, ऐसे ही करके गुरु आते गए थे एक के बाद एक। तो वही यहाँ पर दिया है कि देखिए 3 लोगों ने गुरु नानक के बारे में लिखा। उसके बारे में इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। 1707 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। देखिए जैसे जैसे गुरु आते गए वो कार्य करते गए। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हीं सभी संग्रह को प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। अभी ऊपर गुरु ग्रंथ साहब आपने पढ़ा था, तो इसी सभी चीज़ों का जो संग्रह है किस नाम से जाना जाता है? गुरु ग्रंथ साहब के नाम से आज जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उसके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। साथ ही में देखिए जो अनुयायी होते थे उनसे ये भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। गुरु नानक के समय की ये बात है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदास शहर विकसित होने लगा था। गुरुद्वारा था देखिए हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर इसको कहा जाता है। इसके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। इस समुदाय को उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया था। जहांगीर जो था देखिए गुरु अर्जुन ने इसके पुत्र की सहायता की थी, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दे दिया था, फांसी दे दी थी। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया।
अब देखिए खालसा की संस्था का निर्माण किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था, 1699 में। जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब राजनैतिक सत्ता बन गया, तो खालसा पंथ के नाम से इसको जाना जाता था। साथ ही में उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया कि मतलब एक ही ईश्वर की उपासना करो। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, मतलब जाति धर्म को नहीं माना जाए, लिंग भेद को नहीं माना जाए, सभी एक समान हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित है। मतलब आप सक्रिय जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, उसी से जो सामाजिक प्रतिबद्धता है उसी में निरंतर कोशिश करते रहिए, तभी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान, स्नान। किसने किया था, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने। उनके जो उपदेश थे उनको व्यक्त करने के लिए नाम करिए, दान करिए और स्नान करिए। इनका तात्पर्य यह है सही उपासना से था, मतलब सही प्रकार से उपासना करिए। नाम का तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करने से था, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। तो देखिए ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, इनका तात्पर्य क्या था। बाकी देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।